जैसे हमने गीता में भी पढ़ा है और सारे लोग बोलते भी हैं कि हमेशा सच बोलो, सच के राह पर चलो, हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होता है कि जब हम सच का साथ देते हैं तो हमारे साथ ही गड़बड़ हो जाती है। जैसे काफ़ी फेमस कहानी है कि एक डाकू जा रहा था, उसने एक साधु से पूछा कि पता नहीं किसी को लूटने जा रहा हूँ तो वो कहाँ पर है, उसका रास्ता बताओ। साधु ने रास्ता बता दिया, उसने जाके लूट लिया। तो यहाँ तो उन्होंने गड़बड़ कर दी। जैसा पांडवों के साथ हुआ था कि वो सच के साथ थे, जैसा जैसा नियम था उन्होंने सारे नियमों का पालन करा, लेकिन फिर भी वो द्रौपदी का यहाँ पे चीरहरण हुआ। तो यहाँ पे सच के साथ गलत हो रहा है, तो फिर सच के साथ रहना तो मतलब गलत के साथ और निर्बलता के साथ रहना हुआ। हम्म। ये जो कहानी हमने सुनी है और पांडवों की आपने बात की, तो पहले बात करते हैं उस कहानी की कि एक साधु कहीं जा रहे थे और कोई शिकारी वहाँ से आया, कोई गलत आदमी आया और वो बोला कि किसी व्यक्ति के वो पीछे पड़ा था। तो साधु ने उनको जाते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वो इधर नहीं गया है, दूसरी तरफ गया है, तो उसकी जान उन्होंने बचा दी। तो ये झूठ बोल करके उन्होंने सही किया या गलत किया? सच बोल देते तो वो वहाँ पे नुकसान हो जाता। तो पहले इसका जवाब ले लेते हैं। तो पहली बात यह है, अगर वो साधु है तो साधु का काम सच बोलना या झूठ बोलना नहीं है। साधु का काम ये भी बताना नहीं है कि कौन कहाँ गया है। साधु का काम है, वो जो शिकारी है, उस अंगुली माल को बुद्धत्व की ओर लेके चले जाना, साधुता की ओर लेके चले जाना। अगर कोई साधु है तो वो, अगर शिकारी उसके पास आया और फिर भी वो शिकारी ही बना रहा, तो फिर वो साधु कहाँ है? फिर तो वो आम इंसान है। पहली चीज़ तो साधु का काम किसी को दिशा बताना नहीं है बाहर की। साधु का काम है भीतर की दिशा बताना है कि वो शिकारी कहाँ पे रहता है, उसे वो शिकारी दिखा देना। और उसे ये भी दिखा देना कि जिसे वो शिकारी समझ रहा है, स्वयं को शिकारी समझ रहा है, असल में वही शिकार है और वो शिकार बनकर के उसका पीछा कर रहा है। तो जो साधु है उसके अंदर इतना बल होता है, इतना आत्मबल होता है। साधु कौन होता है? जो स्वयं को साध ले, स्वयं को जान ले, तो उसके अंदर आत्मिक बल होता है। तो वो जब उससे बात करेगा तो उसकी दिशा बाहर की ओर नहीं चली जाएगी कि वो देखो उधर नहीं गया है, उधर गया है। वो कहेगा तुम किधर जा रहे हो, अपनी बात करो। तो उसको स्वयं को भीतर भेज दे, भीतर की यात्रा करवा दे, उसी के भीतर की। शिकारी को साधु बना दे, शिकारी को साधु बना दे, उसका नाम है साधु। तो उसके आगे की तो कहानी वैसे भी रद्दी में चली जाती है, क्योंकि जब साधु मिल गया तो शिकारी रहा ही कहाँ, और अगर वो शिकारी रहा है तो फिर साधु मिला ही नहीं। तो आगे क्या हुआ उसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बात आपने कही कि पांडवों तो सच के साथ थे, तो फिर पांडवों के साथ इतना सब कुछ हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि पांडव सोच के साथ थे, ना कि सच के साथ थे। जुआ खेलना, सच पे चलना है। जो अपना मेंटोर हैं, अपने जो जिनको आप सब कुछ मानते हैं, उससे छिपाना, सच पे चलना है। कृष्ण जी से पूछ कर करते थे सारे काम। आप जब गलत काम करने के लिए जा रहे हैं तो उनसे छिप कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सच पे चलना है या सोच पर चलना है? जो युधिष्ठिर हैं वो सोच पे चल रहे हैं या सच पे चल रहे हैं? तो वो व्यक्तिगत रूप से पर्सनल जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही वो पर्सनल जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सोच है, सच नहीं है। सोच में से जब ओ की मात्रा हट जाती है तो जो बचता है वो सच है। गीता का ज्ञान जब तक युद्ध में अर्जुन को नहीं दिया गया था तब भी कहाँ था कि वो सच पे चल रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि होता है ना कि एक ज़्यादा झूठा है, एक थोड़ा सा कम झूठा है, बस इतना ही फ़र्क था। तो ऐसा तो था ही नहीं कि वो सब सच पे ही चल रहे थे। सच पे जो चलता है तो उसके पास तो उसे तो कुछ चाहिए नहीं। और अपनी पत्नी को दांव पर लगा देना, ये सच कैसे हो सकता है? अपने भाइयों से कोई डिस्कशन ना करना और उनको दांव पर लगा देना, ये कैसे सच हो सकता है? ये तो सब सोच है। तो जो भी उन्होंने परेशानी उठाई वो सच पे चलने की नहीं उठाई है, अपनी गलत सोच की वजह से उठाई है। उन्हें अगर ये था कि भाई बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी ना,
भाइयों में तो डिस्कशन बैठकर हो सकता था ना, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि या तो मुझे चाहिए या उसे चाहिए। तो ये कहानी ये कहती है कि जो जब तक सोच रही तब तक आप युद्ध में जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, आप परेशान होंगे ही होंगे। सच पर चलने वाला अगर परेशान होगा तो फिर तो सच की हार हो गई। सच पे चलने के बाद सफलता नहीं मिलती, सच पर चलने के बाद जीत नहीं मिलती। सच ही जीत है, सच ही आनंद है, सच ही यानी ईमानदारी ही आनंद है। ईमानदारी पे चलने की सफलता नहीं मिलती। सच और ईमानदारी एक ही चीज़ है, शब्द अलग अलग है, चीज़ एक ही है। तो ईमानदारी, हम कहते हैं कि मैंने क्या किया, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो दूसरे का हक लेना भी तो बेईमानी है। जब 5 भाई हैं ना, बड़े भाई का सारे भाइयों की ज़िंदगी पर अधिकार कैसे हो गया? एक पति का अपनी पत्नी पर अधिकार कैसे हो गया? क्या वो कोई वस्तु है, कोई सामान है? उनके भाई जीवित हैं भाई, वो भी आत्मा हैं, वो भी चैतन्य हैं। तो चैतन्य को कोई दूसरा दांव पर कैसे लगा सकता है? तो ये सब सोच का परिणाम है। सोच माने जो सच से परे है, सच नहीं है वो। सच जब आ जाता है तो फिर कृष्ण साथ आ जाते हैं। जहाँ जहाँ सच होगा वहाँ कृष्ण ना हो तो सच ही तो कृष्ण है, कृष्ण ही तो सच हैं। तो जब तक वो कृष्ण से दूर रहे, जब तक उन्होंने अपनी सोच के अनुसार काम किया, तब उन्हें परेशानी आई। और जब उन्होंने कृष्ण को चुना, अगर वो सच पर थे तो उन्हें कृष्ण को, अर्जुन को चुनने की क्या ज़रूरत थी जब वहाँ युद्ध में मांगने गए थे? असलियत में उन्होंने तब चुना, उसके बाद उनकी हार असंभव हो गई। क्योंकि जब सच आ जाता है तो फिर जीत तय हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सच ही जीत है, सच ही जीत है, परिस्थिति कुछ भी हो। परिस्थिति जीत नहीं है कि उसने वो मैच जीत लिया तो इसको जीत कह रहे हैं, उसने राज्य जीत लिया इसको, नहीं। सच मिल गया ना, कृष्ण मिल गया, इससे बड़ी जीत हो सकती है। ईमानदारी मिल गई, इससे बड़ी कोई जीत हो सकती है? ईमानदारी में जो आनंद है, ईमानदारी में जो सुकून है, ईमानदारी में जो नींद आती है, ईमानदारी में जो काम करने का जो अनुभव मिलता है, अनुभूति मिलती है, वो तो अनंत है। उसकी तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता, गणना भी नहीं की जा सकती। वो बाद में क्या फल मिलने वाला है वो तो बाद की चीज़ है, वो तो बोनस समझ लो, चाहे वो सही हो या गलत हो। जो कर्म है वही आनंद बन जाता है। कर्म और फल, फिर फल की इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि कर्म ही ऐसा हो गया, आनंदित कर्म हो गया, तो फिर उसको अलग से आनंद की ज़रूरत क्या पड़ रही है? अब किसी को जलेबी की दुकान मिल गई हो तो किसी से 200 ग्राम जलेबी थोड़ी मांगने जाएगा भाई, उसे तो आनंद मिल गया ना, उसे तो सत्य मिल गया भाई। जिसे ईमानदारी मिल गई, जिसे सत्य मिल गया, जिसके अंदर उतर आया ईमानदारी, सत्य उतर आया, तो उसे कृष्ण उतर आए भाई उसके अंदर। और जो कृष्ण अंदर उतर आए, सत्य अंदर उतर आए, तो फिर उसे बाहर के काम में के बाद कुछ भी फल मिले कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सच हारता है, सच कभी नहीं हारता। सोच हारती भी है और जीतती भी है, और सच का हार और जीत से कोई लेना देना ही नहीं होता। वो जो सच है वो तो हार और जीत से बहुत ऊपर की चीज़ है, अनंतता की चीज़ है, और शांति की चीज़ है, और आनंद की चीज़ है। सच मिल गया अगर तो समझो सब कुछ मिल गया जी। तो इसका मतलब सच परेशान भी नहीं हो सकता है? ना 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 ना, सच क्यों परेशान हो जाएगा? परेशान तो सोच होगी भाई। डामाडोल कौन होगी? सोच। परेशान कौन होगा? सोच। विचलित क्या होगी? सोच। सच ना डामाडोल होता है ना परेशान होता है। सच तो अनंत है, उसे डामाडोल करेगा कौन? किसकी हिम्मत है? अनंत से परे है कुछ। जो अनंत है, जिसका मतलब कोई अंत ही नहीं है, उसे कौन डामाडोल करने वाला है भाई? तो सोच डामाडोल होती है, नाम हम सच का बदनाम कर देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना हम जो भी सोच रहे हैं वो सच है। नहीं साहब, हम जो सोच रहे हैं वो सोच है, और सोच में से ओ की मात्रा हट जाए, ये सारे भ्रम हट जाएं, ये सारी भ्रांतियां हट जाएं, ये सारे लोभ हट जाएं, ये सारे लालच हट जाएं, ये सारे भ्रम हट जाएं, तो जो बचेगा वो है सच। उसे कौन डामाडोल कर देगा?